नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय तोले आपका द मार्केट स्पीच इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। नए साल का दूसरा दिन और इस चैनल का पहला वीडियो। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ एसआईपी। एसआईपी होती क्या है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने एसआईपी में इन्वेस्ट करना बहुत पहले से चालू कर दिया होगा, तो आप कहोगे इसमें अलग से क्या बताएगा अब ये। देखो, एसआईपी के बारे में यूट्यूब पे वीडियोज़ और इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए आपको मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें एसआईपी में ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं और वो जानकारी प्राप्त करना भी नहीं चाहते, लेकिन उन्हें वो इंटरनेट पे वीडियोस आर्टिकल्स भी पढ़ने में कोई रस नहीं है। मैं ये 5 से 10 मिनट का वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम सरलता से आपको बताऊंगा कि एसआईपी होती क्या है और इसमें निवेश करने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये तो सब लोग जानते हैं। अब सिस्टमैटिक यानी डिसिप्लिन के तौर पर नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं घर खरीद के उसे इन्वेस्टमेंट कह सकता हूँ, सोना खरीद के उसे पहनते हुए भी उसे इन्वेस्टमेंट कह सकता हूँ, क्योंकि सोने का भाव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इन फ्यूचर बढ़ता ही रहता है, इसीलिए तो उसे गोल्ड कहा जाता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे एफडी और आरडी, उसे भी हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन एसआईपी इन सब इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों से अलग क्यों है? क्योंकि इन सब तरीक़ों से जो रिटर्न मिलता है उसे एसआईपी ज़्यादा रिटर्न देती है। अब ज़्यादा मतलब कितना? हिस्टोरिकली औसतन हमने ये देखा है कि 10 से 12% तक के ईयरली रिटर्न एसआईपी लॉन्ग टर्म में देती है। लॉन्ग टर्म यानी अभी टेक्निकली 1 साल से ऊपर के टाइम जोन को लॉन्ग टर्म कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्विटी में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरी पर्सनली ये राय होती है कि हम 5 साल के ऊपर के टाइम होराइजन को देखते हुए लॉन्ग टर्म कहना चाहिए। और कई बार अगर मार्केट बहुत तेज़ी में है, एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहो या फिर आपकी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कहो या फिर जो भी कोई एक न्यूज़ हो जो मार्केट को बहुत पसंद आए और उसे मार्केट झूम उठता है, तो एसआईपी में आपके कई बार 15 से 20% तक के भी रिटर्न आते हैं। उससे भी कई ज़्यादा रिटर्न आते हुए हमने देखे हैं। अब देखो, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किसे करना चाहिए और इसमें कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हर एक वो इंसान जिसके पास पैसा है वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दैट्स इट। अब देखो, मुझे म्यूचुअल फंड में यानी एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसमें अलग सी बात कौन सी है? मैं सीधा डीमैट अकाउंट खोल के उससे डायरेक्ट शेयर्स बाय कर लेता हूँ, उसको भी तो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन बात को समझो, जिसके पास 10 लाख रुपए हो वो 10 तरीके के शेयर्स और 10 तरीके के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन जिसके पास सिर्फ 1000 रुपये हो उसको 10 तरीके के शेयर्स खरीदने में बहुत ही तकलीफ होगी, और ऊपर से वो हर बार ज़रूरी नहीं कि वो हर एक एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसलिए जिसके पास लमसम अमाउंट हो वो इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी में यानी शेयर्स खरीदते हुए भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है या फिर म्यूचुअल फंड के ज़रिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन एसआईपी उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत कम धनराशि है। जैसे मान लो, अब सिस्टम ये कहता है कि आप 500 रुपये से या उसकी कम अमाउंट से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो, तो ये तो अच्छी बात है। मैंने एक वीडियो बनी है जिसमें सेंसेक्स होता क्या है और निफ्टी 50 होता क्या है उसका वर्णन किया है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कहूँ कि सेंसेक्स में 30 शेयर्स और निफ्टी 50 में 50 शेयर्स होते हैं, मेरे पास 1 करोड़ है, तो शायद मैं पूरे के पूरे शेयर्स खरीद सकता हूँ। जो सेंसेक्स में 30 है और निफ्टी में 50 है वो सारे शेयर्स। लेकिन मेरे पास 1000 रुपये है या 500 रुपये, चलो मान के चले, तो मैं सेंसेक्स के 30 और निफ्टी के 50 शेयर्स नहीं खरीद पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो 500 रुपये से अधिकतम भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं उसका आधा क्या, एक क्या पूरा आधा शेयर नहीं खरीद सकता। तो इसलिए कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है, सेंसेक्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड, उसमें हम 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं या 500 से कम 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए एसआईपी होती है। जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं है लेकिन वो समय समय पर छोटी छोटी धनराशि निवेश करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एसआईपी होती है। और आपने कई बार वर्तमान पत्र में या फिर टीवी पे ऐड देखी होगी जहाँ पे कहा जाता है, लिखा जाता है म्यूचुअल फंड सही है। वो इसी कारण कहा जाता है कि हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन हर कोई 100 रुपये या 500 रुपये लेके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, भले उसके पास कितनी भी अमाउंट हो। अब देखो, इसमें 12% तक के रिटर्न हमने देखे हैं कि औसतन तौर पर मिलते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकली देखा गया है, किसी एक साल 50% रिटर्न मिले, किसी एक साल -20% रिटर्न मिले, किसी एक साल 100% तक के भी रिटर्न मिले हैं। लेकिन बहुत कम बार होता है कि वो इक्विटी में मिलते हैं। एसआईपी में इतने 50-50, 60-60% रिटर्न एक साल में मिलना बहुत ही कम बार देखा गया है, मतलब लगभग ना के बराबर। लेकिन
इसमें एक फ़ायदा है, अगर हम लंबी अवधि तक का निवेश करें, जैसे कि इक्विटी में टेक्निकली कहा जाता है कि 1 साल के ऊपर निवेश को हम लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। लेकिन अगर इक्विटी जहाँ-जहाँ आती है, वहाँ मार्केट की उथल-पुथल होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि इक्विटी है ही ऐसी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट उससे ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं, आपके निवेश किए हुए फंड में क्या बदलाव लाएगा। जैसे कि आपने किसी एक शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया हो, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या टीसीएस हो, ये तीनों अलग-अलग सेक्टर से शेयर हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स पर उसके एक्सटर्नल फैक्टर क्या इम्पैक्ट करेंगे, बैंक से जुड़े हुए नियमों पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, या फिर आईटी कंपनियों की अर्निंग्स इस साल कैसी रहेगी, उससे ज़रिए आईटी कंपनियों में क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारे मिलाकर बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स या हो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, वो मायने रखते हैं। म्यूचुअल फंड में आपने कोई एक फ़ंड खरीदा, उसके ऊपर पोर्टफोलियो मैनेजर की नज़र होती है। जो पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पैसे को, आपके निवेश किए हुए पैसे को संभालता है, उसे हम पोर्टफोलियो मैनेजर कहते हैं। आपको महीने में एक बार, साल में एक बार या 3 महीने में एक बार, या यूँ कहो कि आज हम हर वीक यानी हर सप्ताह में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं एसआईपी के तौर पर। पैसा निवेश करना है और उसे भूल जाना है, क्योंकि ये चीज़ इसलिए अच्छी है कि जितना हम बार-बार एसआईपी के पोर्टफोलियो को देखते रहेंगे, उतनी हमारा बीपी बढ़ता रहेगा। अब देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य क्या-क्या है। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट, मैंने जैसे कहा, हर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिसके पास पैसा हो, और उसी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसका आने वाले कुछ सालों में लक्ष्य हो। जैसे मान लो कि किसी एक की उम्र आज 30 साल है और उसे आने वाले 30 सालों में रिटायरमेंट लेनी है, तो वो ये सोच के इन्वेस्टमेंट करेगा कि इन आने वाले 30 सालों में मुझे पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है और मेरी रिटायरमेंट की जमा पूंजी भी जमा करनी है। तो उन सब चीज़ों को, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दूँगा। ऐसा ही अलग-अलग हर एक की इन्वेस्टमेंट करने का नज़रिया होता है। निवेश के बारे में अभी हमने कहा कि जैसा-जैसा वर्ग होगा, वैसे-वैसे उनकी निवेश करने की अवधि भी कम या ज़्यादा होती होगी। सबसे अच्छी योजना तय करें। अब इसमें सबसे अच्छी योजना तय करने का मतलब क्या है? देखो, मैं अगर मान लो किसी एक बंदे का असेट क्लास, यानी उसे चाहिए कि वो इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करे और बॉन्ड्स और गोल्ड में कम इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसकी उम्र कम है और वो बहुत सालों तक निवेश कर सकता है, जैसे 20 या 30 सालों तक निवेश कर सकता है। तो एक रेशो माना जाता है कि उसे अपनी एज के हिसाब से बॉन्ड या गोल्ड में इन्वेस्ट करनी होगी और इक्विटी रेस्ट ऑफ द फील्ड। जैसे कि उसकी उम्र 30 है तो वो 30% तक की रिस्क इक्विटी को छोड़ के गोल्ड या बॉन्ड में रखेगा और बाकी 70% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में रखेगा। ये कोई थंब रूल नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी थोड़ी सी एनालिसिस करो। आप जिससे भी ये सलाह लेना चाहते हो उससे सलाह लो और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करने की तौर तरीकों पर ध्यान देना। निवेश करने की रकम और तारीख तय करें। देखो, अब होता क्या है, हम सब सैलरीड पर्सन है नहीं और हम सब बिजनेसमैन भी है नहीं। तो सैलरीड पर्सन को चलो मान लो हर एक स्पेसिफिक तारीख को सैलरी आती है, वो उस तनख्वाह से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा और फिर बची कुची राशियों को इन्वेस्ट करना चाहेगा। बिजनेसमैन का कैसा है, इस महीने पैसा ज़्यादा आया, अगले महीने पैसा कम आया, उसके अगले महीने पैसा और ज़्यादा आया, तो वो अमाउंट वेरी होती रहेगी, तो उसको लमसम इन्वेस्टमेंट करने में ही ज़्यादा मजा आएगा। निवेश करने की तारीख, यानी आपको जिस महीने पैसा आता है उसके आगे पीछे आपकी ज़रूरतों को पूरे कर कर जितना पैसा आपके पास रहता है उसको एक निश्चित तारीख के तौर पर देखा जाए। जैसे 20 तारीख को हो, हर महीने की 20 तारीख को मैं 2,000 रुपये की एसआईपी करूँगा, हर महीने की 30 तारीख को मैं 2,000 रुपये की एसआईपी करूँगा, हर महीने की 15 तारीख को मैं 2,000 रुपये की एसआईपी करूँगा, या फिर जो भी कोई एसआईपी की अमाउंट आपने डिसाइड की हो वो करूँगा। निवेश पर नज़र रखें और उसे संतुलित करें। देखो, निवेश पर नज़र रखने का मतलब इसका अर्थ ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं, एक बार कर दी भूल गई। अब उसमें होता क्या है, खास करके ये इक्विटी मार्केट्स में होता क्या है कि आपने जिस भी सेक्टर में इन्वेस्ट किया हो उस सेक्टर में किसी एक एनवायरनमेंट फैक्टर या फिर कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर से गिरावट आती है, तो आपको उसे तुरंत ऑब्जर्व करना है कि इसमें गिरावट क्यों आई है, क्या ये टेम्प्रेरी है या परमानेंट के लिए है। देखो, टेम्प्रेरी गिरावट हो तो हम संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसमें हो सके तो और भी ज़्यादा पैसा डालकर उसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर डेंट हो, मेजर इम्पैक्ट हो, तो उसमें से बाहर निकलना ही समझदारी की बात होती है। अब ये सब सारा प्रवचन इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने वालों को लागू होता है, लेकिन एसआईपी म्यूचुअल फंड में आपने कोई एक शेयर खरीदा नहीं होता है, बंच ऑफ शेयर्स, इसीलिए म्यूचुअल कहा जाता है उसे। बंच ऑफ शेयर्स आप एक साथ खरीदते हो। अगर यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया जाए तो सेंसेक्स म्यूचुअल फंड का अगर हम देखें तो 30 कंपनियों को मिलाकर सेंसेक्स का एक इंडेक्स बनता है।
अब इन 30 कंपनियों में एक साथ आपने अगर 500 रुपये लगा दिए तो किसी एक कंपनी में भी कोई एक फैक्टर से गिरावट आती भी है तो आपके पास रेस्ट 29 यानी 29 कंपनियां होती है जो उसको संभाल सके, उस म्यूचुअल फंड के उसमें संभाल सके, उतार चढ़ाव को संभाल सके। अब इसमें संतुलन क्यों ज़रूरी है? देखो, हर बार इक्विटी ज़्यादा रिटर्न देगी, हर बार गोल्ड ज़्यादा रिटर्न देगा, उस एक साल में ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी एक साल इक्विटी ज़्यादा रिटर्न देती है, किसी एक साल गोल्ड ज़्यादा रिटर्न देता है, तो किसी एक साल रियल इस्टेट हो या फिर और कोई एसेट क्लास हो वो ज़्यादा रिटर्न देता है। तो इसमें संतुलन कैसे बनाए रखें? तो मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे अवेलेबल हैं जो इन सब असेट क्लास में इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि हर एक असेट क्लास में उन्होंने तय किए हुए परसेंटेज में ही इन्वेस्टमेंट होता है। मान लो उदाहरण के तौर पर इक्विटी में 60% की इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में या बॉन्ड में कहो 20% की इन्वेस्टमेंट है, और कोई एसेट क्लास हो उसमें 10% की इन्वेस्टमेंट है, और 10% बाहरी देशों में जो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इक्विटीज़ हो उसमें इन्वेस्टमेंट की हो, और कुछ राशि अगर बची है तो कैश इन हैंड के तौर पर उन्होंने रखी हो। तो इन सब तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट को सजाया जाता है। इससे होता क्या है, किसी एक असेट क्लास में अगर नी जर्क रिएक्शन आती है, जैसे कि मार्केट नीचे जाने लगता है, तो दूसरा असेट क्लास उसे संभालने के लिए अपने रिटर्न्स बढ़ाता है। तो देखा गया है कि इसीलिए किसी एक फिक्स्ड अमाउंट पे आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा, ये कोई गारंटी मार्केट देता नहीं है। इसका मेजर रीज़न यही होता है कि यहाँ पे कुछ गारंटीड नहीं है। शेयर मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं है। आपको एफडी में 7% सालाना रिटर्न मिलेंगे, लेकिन शेयर मार्केट में 7 भी मिल सकते हैं, -7 भी मिल सकते हैं, या फिर 700% भी रिटर्न मिल सकते हैं। तो इसीलिए एसआईपी ज़रूरी भी है, लेकिन बहुत सोच समझकर इसमें निवेश करना चाहिए। जो लोग इसकी उतार चढ़ाव को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसे पचा सकते हैं, उन लोगों के लिए ही ये इस इन्वेस्टमेंट करने का ज़रिया सुलभ माना जाता है। तो आज हमने देखा कि एसआईपी होती क्या है और इसमें किस प्रकार के लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने लंबी अवधि तक निवेश करना चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है वो आपको पहले से ही इंटरनेट पे उपलब्ध होगी। यूट्यूब्स के बहुत सारे वीडियोस पहले से यूट्यूब क्रिएटर्स ने बनाए होंगे, उस पर भी उपलब्ध होगी। मैंने बस अपना एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको 5 से 10 मिनट की वीडियो में बता सकूं कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना ज़रूरी है, और आपने जितने जल्दी हो सके इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो आपके आने वाले फ्यूचर्स में जो भी कोई रिक्वायरमेंट होगी, जिस किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी, उस जमा किए हुए राशि से वो आप फुलफ़िल कर सके। बस यही कहना है। तो वीडियो को अंत में देखने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए दी मार्केट स्पीच इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।